हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो गाइस, मेरा मॉर्निंग स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और जिसमें मैंने पढ़ा है टैक्सोनॉमी। आज मेरा मतलब बायो का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो पूरा वर्गीकरण कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं खाना बनाने। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ये मैंने बना लिया है, ये दाल मैं बना रही हूँ और फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और नई एनर्जी के साथ। तो अभी मेरी लाडो जो है वो खेल रही है। तो जैसे ही मेरा क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ तो मैंने उसके बाद इसका रिवीजन शुरू कर दिया, क्योंकि ये इतना टफ़ चैप्टर है गाइस कि इसको एक बार पढ़ने में कुछ भी नहीं होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के अलावा मतलब इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है कि हम कोई ट्रिक यूज कर लें तो हमें हर चीज़ का मतलब उसका पूरा क्लासिफिकेशन हम कर सकें, ऐसा नहीं है। आपको बार बार उसको लर्न करना पड़ेगा और बार बार लिखना पड़ेगा, तभी आपको याद हो पाएगा। क्योंकि ये नामनिक्लेचर वाला हमें तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर है। तो वही मैं बार बार रिवाइज़ कर रही थी, कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 से 3 बार मैं इसको रिवाइज़ करूँ ताकि ये भूले ना। तो कुछ यहाँ पे जीव थे, जंतु थे और कुछ मतलब सब्जियाँ वगैरह थी जिनकी जिनके मतलब मैं नाम लिखी थी, उसका पूरा क्लासिफिकेशन की थी, उसी को मैं रिवाइज़ कर रही थी, लर्न कर रही थी। और सबसे पहली बात तो हम जो हैं मनुष्य हैं, तो हमें अपने बारे में खुद जानना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारी फैमिली क्या है, हमारा ऑर्डर क्या है, हर चीज़ हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। तो वही मैं बार बार रिवीजन कर रही थी यहाँ पे। और फाइनली ये मेरा चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब बचे हैं इसके मतलब एमसीक्यूज बचे हैं। जो भी होगा तो मतलब पीवाईक्यू मैं देखूँगी कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बस मुझे वही क्विज लगाना है, तो उसके लिए देखती हूँ। अगर आज टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब आज से अभी शाम तक में तो कभी न कभी तो टाइम मिलेगा ही। जिस टाइम पे मुझे ये सब मतलब मैं पढ़ने बैठूँगी उसी टाइम पे इसके क्विज लगा लूँगी फर्स्ट चैप्टर के। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, वो चाहे हाउसवाइफ हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे जो भी हों, वो मतलब उनका कहीं न कहीं माइंड भटक रहा है कि मैं किसकी प्रिपरेशन करूँ। मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी मतलब प्रिपरेशन करूँ या किसी दूसरे चीज़ की करूँ। तो देखिए, आप चाहे जो भी एस्पिरेंट हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट्स हों या कोई भी हो, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जिस चीज़ से आप पढ़ाई किए हो, जैसे आपका साइंस ग्रुप है या कि आपका मैथ्स ग्रुप है या कि आर्ट्स ग्रुप्स है, ये मैटर नहीं करता। आप जिस भी ग्रुप से पढ़े हो, जो भी सब्जेक्ट आप लेके पढ़ाई किए हो, तो सबसे पहले आप उसी चीज़ में फ़ोकस करो और उसी से रिलेटेड ऐसी जॉब ढूँढो कि मतलब ऐसी प्रिपरेशन करो कि मतलब इसी से रिलेटेड हो। क्योंकि देखिए, अगर आप सपोज़ दैट आपने साइंस से पढ़ा है 11th-12th, उसके बाद आपने यूजी पीजी पूरे साइंस से किया। मान लीजिए एक पीजी आपका जूलॉजी से हुआ, बॉटनी से हुआ, डोंट मैटर। तो अगर आप बॉटनी से मान लीजिए कर रहे हैं तो आप ऐसा मतलब चुनाव करिए कि हमें मतलब मैं ऐसी नौकरी ढूँढूँ या इस ऐसी चीज़ की पढ़ाई करूँ कि जिसमें मतलब बॉटनी सब्जेक्ट आए। क्योंकि देखिए, आपको ये करने से कहीं न कहीं बेनिफिट होगा। आप 11th-12th में पूरा बायोलॉजी पढ़े हैं, फिर आपका यूजी है, आपका पीजी है, तो मतलब कि जितना भी आप पढ़े हैं 10th के बाद, तो कहीं न कहीं आप सिर्फ़
पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो उस चीज़ से जैसे आप टीजीटी, पीजीटी हो गया या कि फिर नेट हो गया, मतलब कॉलेज की कुछ भी वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड आप करिए कि मतलब मैं अपने ही सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस कर सकूँ। क्योंकि देखिए इससे क्या है कि आपका जैसे आप 4-5 साल लगातार पढ़े हैं तो आपका कहीं न कहीं जो बेसिक है वो मजबूत है इस सब्जेक्ट में। और अगर आप दूसरे चीज़ को जैसे मान लीजिए आपने बायो से पढ़ा है और आप सोच रहे हैं कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊं या बैंकिंग में जाऊं, किसी में भी जाऊं, तो उसमें क्या होगा कि आपको डबल और ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि आपके जो सब्जेक्ट मतलब 22 सब्जेक्ट 12 हैं उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि आपका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है ही, इसमें आपका बेस भी मजबूत है और आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा समझ में आएगा और जल्दी टाइम में आप कवर कर लेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप दूसरे साइड में चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप साइंस से पढ़े हैं और आप मतलब उसका पुलिस वगैरह का सोच रहे हैं, एसआई वगैरह का या एमपीपीएससी का कुछ भी सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट के साथ-साथ हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। और आप अपने सब्जेक्ट को तो मान लीजिए अच्छे से कवर कर लिए, लेकिन मैथ्स आपके साथ हो जाती है, रीजनिंग हो जाती है, आर्ट हो जाती है और सबसे ज़्यादा तो टफ़ लगता है आर्ट। क्योंकि आर्ट तो हम शुरू से ही मतलब 10th से ही बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। 10th के बाद हमने आर्ट देखा ही नहीं। और आर्ट सब्जेक्ट भी कोई सरल नहीं होती है कि मतलब हम इतना जल्दी लर्न कर लें, वो भी बहुत ज़्यादा टफ़ होती है। तो कहीं न कहीं उसमें आपको ज़्यादा ही मतलब मेहनत लगेगी, क्योंकि बहुत सारी सब्जेक्ट हो जाती हैं और आपका अगर ये मेन सब्जेक्ट है, जैसे आप टीजीटी, पीजीटी अपने मेन सब्जेक्ट से कर रहे हो तो उसकी तैयारी आप अच्छे से कर लोगे। आपका क्योंकि एक तो पर्टिकुलर आपकी सब्जेक्ट हो गई और फिर उसमें ज़्यादा रहता नहीं है एप्टीट्यूड वगैरह और ये पेडागॉजी रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और अगर उसके अलावा किसी में भी जाते हैं, अपने साइड को छोड़ के किसी भी साइड को चुनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और करनी पड़ती भी है। तो आई होप आप लोग मतलब समझ गए होंगे और अपनी मतलब ये चीज़ सोचिए कि जो मेरी सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड मैं किसी भी चीज़ की तैयारी करूं, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट के हो, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप दूसरी साइड में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम कम समय में नौकरी पा लें और मेरी नौकरी लग जाए, आप ऐसा सोचिए। और मतलब इधर-उधर जो अगर भटक रहे हैं तो बिल्कुल भटकना बंद करिए और फोकस ऑन योर सब्जेक्ट एंड योर स्टडी। अपने मतलब सब्जेक्ट पे फोकस करिए और खूब पढ़िए, मेहनत करिए, खूब मन लगा के पढ़िए। तो कुछ इस तरह से आप अपना फ़ैसला लीजिए। और देखिए मेरा तो यही था कि मतलब मेरी जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से उसको लेके ही मतलब मैं तैयारी करूँ किसी चीज़ की। तो इसीलिए मैंने टीजीटी और पीजीटी चुना है। आज के लिए मेरी वीडियो इतनी ही। हम फिर मिलते हैं आपको न्यू मोटिवेशन और न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही और आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।